कांग्रेस अध्यक्ष पद की राह नहीं आसान। गांधी परिवार के खिलाफ अध्यक्ष पद की चाहत रखने वालों का जाने क्या हुआ हश्र। कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने का वक्त आ चुका है। सोनिया गांधी का इस पद पर कार्यकाल पूरा हो चुका है, लिहाजा एक बार फिर से देश की सियासत में ये सवाल गूंज उठा है कि आखिर अब कौन होगा जो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के सिंहासन पर आसीन होगा। हालांकि सवाल एक और है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की धुरी फिर से गांधी परिवार में ही अटक कर रह जाएगी और क्या गांधी परिवार से ही फिर कोई इस पद को ग्रहण करेगा। सवाल कई हैं और इसके अलग अलग जवाब भी खूब टटोले जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडितों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कांग्रेस के अतीत में भी झांकने की कोशिश की है और ये भी समझने की कोशिश की कि पार्टी के उन नेताओं का आखिर हश्र क्या हुआ जो पार्टी के अध्यक्ष पद की चाहत में गांधी परिवार से ही मुकाबला कर बैठे। आखिरी बार ऐसा हुआ था आज से करीब 21-22 वर्ष पहले साल 2000 में, जब कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता ने पार्टी का अध्यक्ष बनने की चाहत में सोनिया गांधी से मुकाबला कर बैठे थे। नाम था जितेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की वंशावली में जितेंद्र प्रसाद के परिवार और उनके पुरखों का भी खूब जुड़ाव रहा है। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद के अलावा उनके पिता ज्योति प्रसाद कांग्रेस के कई बड़े पदों पर रहे, जबकि उनके पिता के पिता भी गुलाम भारत में कांग्रेस में रहते हुए खूब संघर्षी रहे। साल 2000 में जब जितिन प्रसाद ने सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला किया तो पार्टी में गांधी परिवार के लिए आस्थावान नेताओं ने उन्हें खूब आड़े हाथ लिया। उनके उस फैसले को कुछ लोगों ने तो बागी तक कह दिया था। नतीजतन वे सोनिया से चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद वे पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। उन्हें लेकर उस दौर में चर्चा ये रही कि जितेंद्र प्रसाद उस करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर सके और 16 जनवरी 2001 को ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वे अकेले नेता नहीं थे जो गांधी परिवार से मुकाबला करने को तैयार थे। इसमें दूसरा नाम था राजेश पायलट का। कहा जाता है कि राजेश पायलट ने साल 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का पूरा प्लान तैयार किया था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा जबरदस्त तैयारी भी की थी। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन 21 मई को जबरदस्त रैली भी की थी, लेकिन उनके अरमान पूरे नहीं हो सके और वे एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए। अब आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं। साल 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ पार्टी के 3 दिग्गजों ने आवाज उठाई। वो दौर आम चुनाव का था। चर्चा थी कि सोनिया गांधी कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार रहेंगी, लेकिन तभी शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया के खिलाफ बगावत कर दी और कहा कि इटालियन मूल की महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। राजनीति के जानकारों को टेक्निकली ये बात वाजिब भी लगी, लेकिन इन तीनों नेताओं का हश्र ऐसा हुआ कि तीनों को ही पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं। साल 1998 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, ये वो दौर था जब सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और सोनिया गांधी को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हुए करीब साल भर ही हुआ था। राजनीतिक जानकारों की माने तो सीताराम केसरी का इस पद पर अभी कार्यकाल बाकी ही था, लेकिन सोनिया के ऐसे ऐलान की वजह से वे कुछ कह नहीं सके और न ही विरोध करने की हिम्मत जुटा सके। हाल फिलहाल के ताजा हालात में कांग्रेस के कई नेता या तो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं या पार्टी में असंतुष्ट भाव से बने हुए हैं। जितिन प्रसाद, गुलाम नबी आजाद समेत G23 से जुड़े नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो पार्टी में अध्यक्ष पद की धुरी गांधी परिवार से अलग या गांधी परिवार में ही किसी चेहरे को लेकर अपनी अपनी राय और अपने अपने विचार रखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।